सर यार एक मिनट सर आजा मुझे बताओ ब्रो एड्रेस मिस के रखो। ठीक है हाँ जी ये भाई पीछे जाओ जरा प्लीज सर अंडे को उठा सर तो वहाँ भी देखिए लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जो है उससे बचो। जब मैं मुड़कर देखता हूं अपने 53 इयर्स की जर्नी को, तो मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि जब भी मेरी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आया, तभी वहां से एक अजीब सी ताकत, अजीब सी एनर्जी पाकर कुछ नया मेरे अंदर पैदा हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ। 2 साल जो दुनिया रुक गई थी और ये बच्चा जो है डेस्परेटली कोशिश करता था किसी ना किसी तरह वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा रखे। शूटिंग अनाउंस होती थी, कोविड के दौरान रिलैक्सेशन होता था, शूटिंग शुरू होती थी, सेट पे जाते थे, फिर कोई बीमार हो जाता था, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक तो पैसे की कमी, ऊपर से जब जो पैसा सेट लगाने में या सब कुछ एक साथ लाने में खर्च हो जाता था, वो फिर पानी पानी हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते ना कि he had come to a precipice, कि बस नीचे जाएगा या पंख अचानक कहीं से आएंगे और उड़ेगा आसमान में। और कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं घटते? जज्बा तो हो आपके अंदर। तो पंख लग गए इसके और इसने ये एक अजीब जबान में बोलना शुरू किया मेरे साथ में। अब कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द पेरेंट। और इसने मुझे, हम कभी मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, आज मैं इसका हाथ पकड़ के चलता हूँ। ये मुझे वो दिशा दिखाता है, वो नई सुबह की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये 15 साल का बच्चा जो आया था, जिसने आज ये बच्चे को अपना पोस्टर क्रिएट किया है। तो ये अजीब एक दौर है। वक्त ने कहीं पर करवट ली है, मगर हमारी इंडस्ट्री शायद अब भी चेंज अवर्स है। ऐसे में सतीश जी के अंदर वो एक इंस्टिंक्टिव समझ है। ऐसे नहीं बनता आदमी इतना बड़ा आंकड़ा। कहीं पर इनके अंदर वो एक समझ है, एक इंस्टिंक्ट है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य से बात कर रहा है। बाकी सब जो है अतीत को दोबारा जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम, हमारा मंत्र सिर्फ यह है कि हम 10 करोड़ की चीज को 100 करोड़ का एक लुक दे सकते हैं। और पूरा बाजार इसी पे खड़ा है, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस। और खास करके ये पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ पर पैसे की हीनता है, जहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे प्रोडक्शन हाउस को नहीं सर्व करेगी, मगर जब आपके पास एक शक्ति आती है, आपके पास एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, तो उससे सारी इंडस्ट्री को फायदा होगा। रीजनल सिनेमा के लोग हैं, हमारे मित्र जो है पंजाब से आए थे, वो सतीश जी से मिल गए, विक्रम से मिल के गए हैं। तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारी फिल्मों में इतना बड़ा लुक कैसे आएगा जो बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म का लुक होता है। आज के ज़माने में कंज्यूमर को आदत हो गई है गुड लुकिंग लैविश प्रोडक्ट्स। अब नॉन स्टारकास्ट के साथ जब हम फिल्म बनाते थे तो पैसा नहीं होता था, बंद कमरों में छोटे छोटे लोकेशन पे। मगर आज टेक्नोलॉजी ने ये डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज कंटेंट चलेगा मगर कम पैसों में वो जो ग्रैंडर, वो जो पैकेजिंग है, ये जो इनका जो वर्चुअल पार्टनरशिप का जो ये आउटफिट है, ये आपको इनेबल करेगा कि आप आपका कंटेंट भी बिल्कुल उस मयार तक ले जाएं जिस जो मयार जो है सबसे बड़ी फिल्मों का होता है। ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। क्रांति जब घटती है तो ऐसा कोई ढोल पीटना नहीं पड़ता है, अचानक
साइलेंटली समथिंग हैपन्स और आहिस्ता आहिस्ता एक अवर्स चेंज डिनाइंग जो एक इंडस्ट्री होती है वो रिलक्टेंटली मगर मानती है कि हाँ परिवर्तन घट चुका है, वक्त ने करवट ले ली है, एंड नाउ दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। देखिए ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज ही बता सकता हूँ सर, आप बताओ, आज ही सतीश भाई ने हमारे स्टूडियो का फाउंडेशन रखा है। यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं एलईडी के, उन्होंने 4 बनाए। ये नहीं कि हम कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहे, एक के बाद एक फिल्में बनाएंगे और चाहे जैसे भी हो, नहीं। लेकिन हमारा एम ये है कि ऐसी अद्भुत फिल्में बनाएं इस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जैसे आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े सेट देखते हैं, और हम जैसे छोटे प्रोड्यूसर सोचते थे कि ये सेट हमें कभी मिलेगा। छोटे तो थे नहीं कभी, हाँ, मगर सोच बड़ी नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है, तो जब हम 25 फिल्में कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 25 फिल्म हम बनाएं। हमारी ये सोच है कि इंडस्ट्री के लोग हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और हम साथ में मिलकर 25 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मगर हाँ, अगर कोई भी ना जुड़े तो भी हमने सोचा है कि 25 फिल्में हम ज़रूर बनाएंगे, हमारे बजट में बनाएंगे। लेकिन भट्ट साहब क्रिएटिव हेड हैं, फाउंटेन हेड है, तो उनका ये मानना है कि कोई भी फिल्म अच्छी स्टोरी के बगैर, देखिए कहानी अच्छी या गलत हो सकती है, लेकिन कहानी होनी चाहिए। बहुत सी फिल्मों में तो कहानी नहीं होती, तो कहानी होना ज़रूरी है। अच्छी फिल्में बनाएंगे, बड़ी फिल्में बनाएंगे। 50% हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको आउटडोर जाना नहीं है, किसी को ले नहीं जाना, एयरपोर्ट लेने टिकट नहीं है, केटरिंग नहीं है, आप एक फ्लोर पे शूटिंग कर रहे हैं, बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपको नाइट शूटिंग करनी नहीं है, नाइट डे नाइट सब अंदर ही हो रहा है। आप पीछे विजुअल बदल जाता है तो सेट बदल जाता है, तो आपको डेटों की प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसकी भी डेट मिले आप शूटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से फ़ायदे जो मतलब यूँ समझिए कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अंदर पब्लिक को भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बन सकता है। अभी आप देखिए, अगर आप एयरपोर्ट पे शूटिंग करने की कोशिश करें तो आपको डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी और बड़ी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और बार शूटिंग भी होगा और रिस्ट्रिक्शन भी होगा। यहाँ एयरपोर्ट भी होगा, जूनियर आर्टिस्ट भी होंगे, रेलवे स्टेशन होगा, और इसकी खूबी ये है कि आप सुबह एयरपोर्ट कर सकते हैं, लंच के बाद रेलवे स्टेशन कर सकते हैं, तो और रात को न्यूयॉर्क में शूटिंग कर सकते हैं, ये बात भी है। तो ये है खूबी इस टेक्नोलॉजी। This is a feeling that I cannot explain right now because ये टेक्नोलॉजी मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में लाना was so difficult, especially कोविड के टाइम पे, एंड अभी फ्रॉम दैट विजन टिल वेयर वी आर टुडे, लाइक अभी ये मूवी रिलीज़ हो रही है, सो इट इज़ एन ऑनर फर्स्टली टू बी अ पार्ट ऑफ KSRSR Limited, to have Mr. Satish Pancharia as my mentor, and then working with Mr. Vikram sir and Mr. Mahesh sir. It's been an honor working with everyone and learning this technology and learning the entire idea of the creativity, how this film is made under one roof. So I know आपने virtual production के बारे में सुना होगा, like
how we can bring the entire world under one roof and how आप जो imagine कीजिए, मतलब आप जो imagine कर सकते हैं वो आप एक मूवी में शूट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं. So this is something that cannot be explained in words, and this is creating a very different kind of cinema in today's generation. Thank you. केसरा सेरा वर्चुअल वर्ल्ड में पहली फिल्म लेके आ रहे हैं, आप डायरेक्टर ऑफ केसरा सेरा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के लिए? जी, पहले तो हिमांशु भैया को थैंक यू सो मच. और केसरा सेरा इंडिया की पहली मूवी है जो जुदा होके कंप्लीट हुई है पिक्चर, और बहुत ही जल्दी जुलाई में हम लोग उस पिक्चर को देखेंगे. तो मैं हम लोगों के लिए भी बिल्कुल एक नया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम और एक अलग एक्सपीरियंस है. लेकिन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि लोग रेकी करने के लिए दूसरी जगह जाते थे. और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया आप यहाँ पे एंटायर वर्ल्ड यू कैन शूट इन वन रूफ. और कॉस्ट भी 50% कम हो जाएगा. और आपको एयरपोर्ट में परमिशन लेना, रेलवे में परमिशन लेना, ये सब चीज़ें आपकी ये रहेगा कि आप कुछ भी शूट कर सकते हो एक ही फ्लोर में.